बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको झटपट सी और आसान सी चिकन तहरी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 1.5 कप के करीब। अब मैं इसमें एक अदद बड़ी प्याज स्लाइस में काट के वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज हमारी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ आधा किलो विद बोन। इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये देखें चिकन कलर जो है कितना चेंज हो गया है। आम हालत में जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो हमारी चिकन जो है वो पिंक से वाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें जो बादामी कलर आ गया है और हमें यही कलर चाहिए। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। इन मसालों को डालने के बाद अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डाल के इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इससे ये होगा जो हमने मसाले डाले हैं उसकी जो खुशबू है वो हमारे ऑयल में आ जाएगी और इसका जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मैं इसको अब भून रही हूँ। चिकन की यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो रही है। 5 से 6 मिनट लगे थे इसकी बुनाई करने में। और अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी एक आधा टमाटर स्लाइस में काट कर और इसको भी मैं डालकर जो है भून लूँगी। जिन्होंने अभी नया नया पकाना शुरू किया है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत यमी है ये, और उनको पकाने में बहुत मज़ा आएगा। जब तक यहाँ पर चिकन की बुनाई हो रही है तब तक हम यहाँ पर चावल को ही पानी भिगो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल तकरीबन 3 पाव के करीब और ये है सैला बासमती। पहले मैं इसको पानी से वॉश करूँगी और फिर मैं इसको जो है भिगो दूँगी। अब मैं यहाँ पे आधा कप के करीब दही ऐड कर रही हूँ। अब मैं करूँगी अच्छे से बुनाई ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इसको भूनने में। तो यहाँ पे मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। देखें 5 से 6 मिनट लग गए हमें इसकी बुनाई करने में। और अब मैं यहाँ पर जो है आलू ऐड कर दूँगी। 6 अदद आलू मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं छील कर बीच से काट के। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे तहरी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं। आलू डाल के भी अब इसकी हम बुनाई कर रहे हैं। इससे ये होगा जो मसाला है वो हमारे आलू के अंदर भी चला जाएगा। 5 से 6 मिनट लगे हैं इसकी बुनाई करने में। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे तेज़पात ऐड करूँगी 2 अदद और यहाँ पर 2 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें बीच से काट के वो ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और पिसा सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर ऐड कर दूँगी। हल्का सा मिक्स करके पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है तकरीबन 4 ग्लास के करीब। जितने आप चावल लेंगे आपने उस हिसाब से जो है पानी यहाँ पे रखना है। मैंने इसी चावलों के हिसाब से पानी रखा है। 20 से 25 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसको कुक करेंगे। चिकन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, लेकिन ये कि आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है। और चिकन की हमने जो है अच्छे से बुनाई की थी तो चिकन तो डेफिनेटली जो है वो हमारी गल गई होगी। झटपट से जो है ये चिकन की तहरी जो तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें आलू भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल गया है। ये देखें नाइफ़ जो है आसानी से आलू में जा रही है, इसका मतलब है हमारे आलू कच्चा नहीं है, गल चुका है। अगर कुछ कसर भी होगी तो वो चावलों के साथ ये पक जाएंगे तो ये पूरी तरह से कुक हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, हाफ लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, बीच से काट लिया, इनको 2 अदद थी ये। हाँ धनिया पुदीना वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलें अब मैं इसमें जो है नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। चावलों के हिसाब से
अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने जो है ग्रेवी के हिसाब से नमक रखा था। अब मैं यहाँ पर जो चावल मैंने भिगोए थे वो ऐड कर दिए हैं। पहले इसको हल्के हाथ से फैला लेंगे और फिर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चावलों को अब मैं अनकवर करके पका रही हूँ और अब ये देखिए जो पानी है ये सारा ड्राई हो जाना चाहिए। और अगर इस पर बबल्स आने लग जाए तो उसका मतलब ये है कि जो आपके चावल हैं वो दम पर जाने के लिए तैयार हैं। ये देखिए सारा पानी जो है अब ये ड्राई हो रहा है और आहिस्ते से जो बबल्स नज़र आने लग गए हैं। तो अब मैं चावलों को जो है वो दम पे रख दूँगी इस स्टेज पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चावलों को मैंने दम पे रख दिया है। 20 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी शानदार खुशबू आ रही है और कितने ज़बरदस्त और हमारे कितने खिले खिले ये चावल बने हैं। कितनी आसानी से हमने घर के मसालों से ही ज़बरदस्त सी चिकन की तहरी बना ली। तो आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। ये देख रहे हैं आप, चिकन का कलर जैसा हमें चाहिए था वैसे ही चिकन कलर जो है उस पर आया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।